वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने यहाँ पे ये कल वाला पेज खोल के रखा है। ये इसलिए रखा हुआ है यार क्योंकि कुछ लोगों को ना इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कहते थे सर ये पेज दोबारा बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमें। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी उनको कि जैसे मान लो किसी को कमीशन दिया तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, या अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं या पेजेस पे कर, तो ठीक है कोई बात नहीं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, एक स्टूडेंट को भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप 100 में से 10% भी आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100% समझ में आ जाए या सब कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो इन दिस कंटेंट हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हम अगर किसी को कमीशन देते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पे चेंज डेट कर रहे हैं। क्यों डेट कर रहे हैं? क्योंकि करंट डेट हमारी एक साथ की थी। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ अलग सिखा दूँ, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे F2 दबाऊंगा। F2 दबाने से क्या होता है, करंट डेट चेंज आती है। ठीक है, तो हम लोग पर डे की डेट तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मंथ की डेट हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग रख देते हैं 1/8/2020। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1/8/2020 को सैटरडे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, सैटरडे। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि हमने डे चेंज कर दिया। तो अब डे बुक में देखो एक भी एंट्री नहीं है। तो अगर आपको एंट्री वापस से सारी देखनी है तो आपको फिर से डेट चेंज करके 1/7/2020 करनी पड़ेगी, तभी आप डे बुक की सारी एंट्रीज देख सकोगे। ठीक है, तो अभी हम अगली एंट्री पे पढ़ते हैं। तो हमने डेट चेंज करी 1/8/2020। ठीक है, अब एंट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, तो पहली एंट्री जो हमारी कह रही है कि हमने किसी को कमीशन दिया। ठीक है, तो वाउचर में आ जाते हैं, जर्नल वाउचर। ठीक है, और यहाँ पे पेजअप अगर आप करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो पिछले महीने का अगले महीने में पेजअप नहीं होता। ठीक है, उसके लिए आपको डेट ही चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको पिछले महीने का कोई चीज़ देखना है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं, है ना। हम कमीशन पे कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंस ही है ना यार, कमीशन पे कर रहे हैं तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। तो आप एक अकाउंट बना लीजिए इस तरीके से, कमीशन पे का अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, कमीशन पेड। ठीक है, तो क्या होगा, आपको याद रहेगा कि आप कमीशन पे कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने अभी भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ही रखा हुआ है ना, क्या करें, सर के पास पैसे ही नहीं है यार कीबोर्ड खरीदने के, गरीब आदमी है। तो कमीशन पे का अकाउंट हमने बनाया हुआ है और एंटर करके, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसको बंद कर देता हूँ, है ना। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है ना इनडायरेक्ट, तो हम इसको इनडायरेक्ट खर्चे में रख देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो इस तरीके से। ठीक है, तो अब कमीशन कितना था आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमीशन कितना लिखा हुआ है। कमीशन लिखा हुआ है 100 रुपये। 100 रुपये किससे, 100 रुपये कैश, कैश से दे रहे हैं। तो अब आप देखो कैश हमने टाइप किया है यहाँ पे, ये रहा, तो 12,330 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, सॉरी जीरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको आज इस कैश का अकाउंट भी देखना सिखाऊंगा। तो मैंने इसमें ये रख दिया, बीइंग कमीशन पेड टू PAID, पेड, पेड टू कितना, किसको पे कर रहे हैं, पेड टू तो लिखा नहीं है तो बीइंग कमीशन पेड लिख दो, पेड एट कितना, 100 रुपये। ठीक है, इसको आप ऐसे एक्सेप्ट करा दो। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने के बाद अगर आपको अकाउंट चेक करना है कि हमने कैश कहाँ कहाँ खर्च किया है, तो आपको देखना है, आपको डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको अकाउंट्स बुक में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में नहीं, अकाउंट्स बुक में जाइए। अकाउंट बुक में देखो यहाँ पे बैंक बुक और कैश बुक होती है, तो आप कैश बुक ओपन कीजिए। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि आपके पास 12,330 रुपये पड़े हुए हैं। तो मैंने इसको एंटर किया और एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे दिखाएगा कि जुलाई के महीने में आपने 16,800 रुपये की ट्रांजेक्शन करी है, जिसमें 16,800 रुपये आपके आए हैं, डेबिट हुए हैं, और क्रेडिट में आपको 4,370 रुपये की आपने पेमेंट करी। तो 16,000 में से 400 आप माइनस कर दो तो कितने बचे, 12,430 रुपये। अब अगले महीने अगस्त में जाके आपने 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करी, यानी कि निकाला। क्रेडिट मतलब होता है गोज आउट। ठीक है, तो आपने निकाला तो कितना हुआ, 430 रुपये पहले महीने का क्लोजिंग था। अब 100 रुपये खर्च कर दिए तो 330 रुपये।
अब हम अगर पिछले महीने डेटा देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एंटर करना है, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो डेबिट साइड यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है उसका मतलब होता है कि हमारे पास पैसे आए हैं, और क्रेडिट साइड जो दिख रही है उसका मतलब होता है हमने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको। देखो आपने 2500 रुपए आपने लिए, रेंट रिसीव किया, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रेंट रिसीव किया। हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं स्पेस दबा के, ठीक है। और एज पर डिटेल्स देखो यहाँ पे दिखा रहा है एज पर डिटेल्स। एज पर डिटेल्स का मतलब होता है कि हमने इन चीजों के लिए हमने हमारे पास पैसा आया, ठीक है, कैश आया, कैश में हमने इन चीजों का हमने अकाउंट ओपन किया, तो ये हमारे अकाउंट ओपनिंग की है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे दिखा रहा है कि मशीनें हैं हमारे पास, ये फिक्स असेट्स हैं 2 लाख रुपए इसमें है, इसमें है, और कैश में क्या है हमारा 5000। इसको अगर आप खोल के देखने तो डिटेल में आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2,30,000 रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल, और कैश क्या है हमारा 5000 रुपए, मशीन क्या है 25,000, और बैंक क्या है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पता लग जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर हमें सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब यहाँ देखो ये है वेजिस, तो वेजिस हमने दिया है कि दिया है आपको दिख जाएगा। अब आप खुद बताओ, क्रेडिट है यानी कि क्या हुआ, गया, ठीक है, क्रेडिट है गया। तो हमने एक्सपेंस लिया है कि दिया है, यहाँ पे वेजिस को हमने लिया है कि दिया है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है, कि हमने वेजिस हमने पे किया या रिसीव हुआ, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। ये एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हमने पेमेंट की है, ये पेमेंट की है, तो हमने जो टोटल पेमेंट हमने की है वो यहाँ पे लिख के आ जाता है कि हमने इतनी पेमेंट की है। अब आ जाओ इस महीने में, इस महीने में हमने 100 रुपए की पेमेंट की है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्रेडिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड तो नहीं आ रहा है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीजें। अब हम बैक करते हुए यहाँ वापस अपनी वाउचर में आ जाते हैं F7 दबा के। अब यहाँ पर जो अगली एंट्री है, यहाँ पे थोड़ा सा एक रिसीव की समझा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम बैंक, यानी किसी ने चेक दिया तो वो हमें मिला, ठीक है, कैश फ्रॉम बैंक है, ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ऐसी एंट्री में एक तो सामने वाली पार्टी बताएगी कि उसने कौन से बैंक का चेक दिया है, या देखो रिसीव कैश फ्रॉम बैंक होता है तो इसका मतलब होता है सबसे पहले जो पैसा है वो बैंक में आया और बैंक से ट्रांसफर होके वो हमारे पास कैश में आया, ठीक है। तो रिसीव कैश फ्रॉम बैंक है, एंट्री समझ लेते हैं। अभी हमारे पास जो मैंने दिखाया आपको, उसमें दिखाया था 100 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी इस महीने। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास 1000 रुपए कैसे आएंगे। तो रिसीव कैश फ्रॉम बैंक है, तो हमारे पास क्या आया, कैश, ठीक है। तो हमने कैश लिखा, कितना कैश आया, देखो यहाँ पे 12,330 रुपए, देखो पढ़ लो, करंट बैलेंस 12,330 रुपए। अब मैं 1000 रुपए का हमारे पास रिसीव हुआ, तो कितना हो गया, करंट बैलेंस 13,000 रुपए। कहाँ से आया था वो, बैंक से आया था। अगर आपको कभी भी पैसा बैंक से रिसीव हो रहा है, अगर आप नहीं डालोगे तो देखो यहाँ पे जो हमारा करंट बैलेंस था 2 लाख रुपए, वो कम हो जाएगा, ये देख रहे हो 2 लाख रुपए कम हो गया। तो इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि हमने बैंक से ट्रांजेक्शन की, यानी बैंक से हमने पैसा निकाला 1000 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो एज पर द अकाउंट है वो ये है कि हमने रिसीव किया कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक टू बैंक की एंट्री भी हो सकती है, 2 एंट्री हो सकती है। अभी क्योंकि हम समझने के लिए बना रहे तो इतना लोड मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको काम समझ में आता रहेगा वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा। चेक के थ्रू हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, यहाँ पे ये है इंस्टेंट नंबर, ये होता है चेक नंबर होता है, चेक नंबर डालते हैं, ठीक है। और 1 अगस्त को हमने पेमेंट रिसीव करी, ठीक है। अब एक एंट्री समझ लेते हैं हम, ये लिखा हुआ रिसीव वेजेस टू कैश, कैश में हमें रिसीव हुए वेजेस, यानी 250 रुपए के वेजेस रिसीव हुए। ये जो बाकी एंट्री है ना, कैश कमीशन की, कैश डिस्काउंट की, आप करके आप मुझे दिखाइएगा, ठीक है। वेजिस रिसीव हुए हमारे कैश में, तो हमारे को वेजिस रिसीव हुए तो हमने वेजिस अकाउंट बना रखा है, ठीक है। वेजिस रिसीव का कितना वेजिस रिसीव हो रहा है, हमें कितनी मजदूरी रिसीव हुई, 250 रुपए। तो हम डाल देते हैं इसको जी, हाँ 250 रुपए रिसीव हुए हैं। क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है कि वेजिस रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हमारे पास ये देखो करो कि हमारे पास आ क्या रहा है ऊपर। जैसे अभी मैं थोड़ी गलती कर रहा था ना, हमारे पास हमें कैश ऊपर डालना है कि हमारे पास 250 रुपए कैश आया और वेजिस अकाउंट में यहाँ पे डाल आ रहा समझे। ये देखो मैं आपको प्रॉपर अकाउंट्स खोल के मैं प्रॉपर समझाऊंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मतलब मैं ऊपर ऊपर से सिखा दूं, सारी चीजें अंदर से भी समझाता हूँ। देखो वेजिस अकाउंट, अब हम दोबारा डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट बुक में जाते हैं, कैश बुक डे बुक खोलते हैं, कैश बुक को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता लग गया 13,580 रुपए हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, तो अब आप ये ट्रांजेक्शन में देखो कि 250 रुपए हमें एक मिले थे, 1000 रुपए मुझे एक मिले थे, तो 1250 रुपए मुझे मिले और हमने पेमेंट करी 1300 रुपए की। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है
100 रुपये का हमने क्रेडिट किया, यानी कि हमने पे किया, लेकिन 1000 रुपये हमें एक मिले और वेजिस 250 रुपये एक मिले। अब अगर आपको 250 रुपये वेजिस अकाउंट भी देखना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के लिए आप पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ और पीछे। अब यहाँ पे आपको लेजर में जाना है, ठीक है, लेजर में, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा वेजिस अकाउंट रिसीव का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेजिस हमें 250 रुपये का रिसीव हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें यही चीज़ देखनी है कि पिछले महीने हमें कितना वेजिस रिसीव हुआ था जिससे हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो आप देखोगे कि पिछले महीने का जो ओपनिंग है वो 300 रुपये है। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि आपने पर्स में 100 रुपये रखे, ठीक है, और 100 रुपये में से आपने 50 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 50 रुपये, जाहिर सी बात है। अब वो 50 रुपये आपने महीने भर तक बचा के रखे, ठीक है। तो जो महीने भर तक बचा के आपने पैसे रखे ना, और 1 तारीख को आपके पास पर्स में कितने पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है आपने खर्च नहीं किए, तो आपके पास 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब आपके पास 50 रुपये जो मिले वो हो गया उस महीने का ओपनिंग बैलेंस, और पिछले महीने क्योंकि आपके पास 50 ही बचे तो पिछले महीने का क्लोजिंग क्या हुआ, 50 रुपये। इस महीने का ओपनिंग क्या हुआ, 50 रुपये। आया समझ में। जो पिछले महीने जो पैसा बच जाता है अगले महीने में वही पैसा क्लोजिंग ओपनिंग कहलाता है। पिछले महीने में वही पैसा क्लोजिंग और इस महीने में वही पैसा ओपनिंग कहलाता है। तो देखो 300 प्लस 250, आपको पता लग रहा है 3 और 2.5 5.5, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है। अभी कैसे पता लग रहा है ये चीजें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको इसका अंडर दिखा देता हूँ कि हमने अंडर क्या रखा है, हमने रखा है डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो आप अगर अंडर ठीक रखोगे तो अकाउंट बैलेंस भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ये यार चीजें जो आप सीख रहे हो ना बेसिक के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको कॉपी में नोट करिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बोला था कि अपनी कॉपी बनाइए और उसके अंदर सारी चीजें नोट कर। उम्मीद करता हूँ कि आप वो काम कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आज का हम लोग काम ले लेते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, रिसीव डिस्काउंट आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब अगले एंट्री, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे पूछ सकते हो, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। अगर मेरा रिप्लाई देर से आता है तो कोई ना कोई जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है। आप सभी लोग एक फैमिली की तरह हो और आपका सारा काम जो है अगर आपको आता है तो आप दूसरों की मदद डेफिनेटली करो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, जो आज का काम है हमारा, ये एंट्री आज आपको करके मुझे दिखानी ही दिखानी है, ठीक है। ऊपर की एक एंट्री मैं समझा देता हूँ, 1 या 2 एंट्री जैसा भी आप बोलोगे, और बाकी की एंट्रीज आपको दिखानी है मुझे करके, ठीक है। तो पहली एंट्री के अंदर ये बोल रहा है कि हमें कैश मिला राम से, ठीक है। तो क्योंकि राम हमें कैश क्यों देगा, क्योंकि वो डेटर है हमारा, 5,000 रुपये मिला। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पे वाउचर में आ जाएंगे। अब हमें राम से कैश मिला ना, तो कैश हमारे पास आया, ठीक है। तो कैश को हम ऊपर रखते हैं। कैश कितना आया हमारे पास, 5,000 रुपये, ठीक है जी, 5,000 रुपये किससे आया, राम से आया। तो राम यहाँ पे आ गया, राम अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब ये भी चेक कर लो कि राम हमारा क्रेडिटर है कि डेटर है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिटर है तो ये वाला राम तो हमें पैसे देगा नहीं क्योंकि तो क्रेडिटर है। हमें जो राम पैसे देगा वो डेटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं राम का, हाँ जी राम जी, और आप क्या हो राम जी, आप हो हमारे डेटर। तो हम इसको टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, याद के लिए लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। राम डेटर मैंने इस तरीके से लिख लिया है, लेकिन आप लोग वर्कशॉप में ऐसा नहीं करोगे, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हो गई, एंटर कर दें। यहाँ पे आ गया राम का क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ये पूछ रहा है दोबारा से कि एडजस्टमेंट है कि क्या। अगर एडजस्टमेंट है तो उसको बिल नंबर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ले नहीं रहा क्योंकि पुराना बिल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको न्यू रेफरेंस में इस तरह से एंट्री कर देते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी एंट्री के अंदर में क्या कह रहा है हमसे, ये दूसरी एंट्री के अंदर में हमसे कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। जहाँ गुड्स लिखा होता है, जहाँ लिखा होता है गुड्स, ठीक है, वहाँ पे हमारा मतलब होता है स्टॉक। तो जहाँ गुड्स लिखा है और ये नहीं बताया गया है कि क्या माल खरीदा गया है, वहाँ पे आप परचेज अकाउंट रखें। मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट टाइप हो रहा है, सॉरी ये क्या खुल गया, क्या टाइप हो रहा है, परचेज अकाउंट। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लेते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट बना हुआ नहीं है,
बना लेते हैं परचेज अकाउंट। यहाँ पे हमने टाइप किया परचेज अकाउंट। हमेशा एक बात याद रखिए कि जो परचेज अकाउंट होता है वो हमेशा परचेज के अंडर में ही आता है। परचेज अकाउंट परचेज के अंडर में आता है, ठीक है। परचेज परचेज के अंडर में आता है, परचेज परचेज के अंदर में आता है। रट्टा मार लो, ठीक है। कुछ चीजें आपको समझ में आनी ही चाहिए। परचेज परचेज के अंडर में आता है। कितने रुपए का परचेज है यहाँ पे देखो, परचेज है 1500 रुपए का परचेज है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप क्या कर लेंगे 1500 रुपए एंट्री करते हैं और यहाँ पे हम लोग कैश लिख देते हैं, ठीक है। तो कैश लिखेंगे तो कैश हमारा कम होगा 17,080 रुपए हो गया, ठीक है। कैश हमारा कम हो गया क्योंकि हमने कैश में परचेज किया तो हाथ के हाथ वहां दिखा दिया कि कैश में परचेज, ठीक है। कैश बुक समझाऊं, देखो वापिस गए डिस्प्ले अकाउंट बुक कैश बुक ओपन करो, ठीक है। ओपन, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब आपको दिख रहा होगा कि 16,800 रुपये ये जुलाई महीने का ट्रांजेक्शन था। इस महीने हमारे पास 6,250 रुपये आए, जिनमें से हमने 1600 रुपये का ट्रांजेक्शन किया। कैसे किया 1600 रुपये का ट्रांजेक्शन आपको जानना है, ठीक है। कहीं काम भी करोगे तो पूछेगा भाई कहाँ का है पैसे, तो एंटर करो। यहाँ दिखेगा देखो जी हमें 1000 रुपये एक से मिले, 250 एक से मिले, 5000 एक से मिले। लेकिन ट्रांजेक्शन कैसे किया, तो कह रहा है कमीशन हमने दिया 100 रुपये का, 1500 रुपये की हमने परचेज करी। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट्स देखना आपको आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। जितनी बार आप कोशिश करेंगे इसको करने की, तय करनी है। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा ये। और अच्छे बच्चों की तरह आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी होमवर्क दिखाएं। आप लोग ढीले पढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि यार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे एक वो होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है यार लाइफ के अंदर में, ठीक है। आई होप आप सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट, आपके पास ग्रुप है यार डिस्कशन का, उसके अंदर आप डिस्कस करें, खुद पढ़िए उस चीज़ को, ठीक है। जब तक अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, यही वो समय है जब आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, ठीक है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको आती है क्वेश्चंस को क्लास के दौरान, तो उसे करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आगे आगे भागने की कोशिश ना करें। आप सोच रहे हो कि यार एक साथ मुझे तो ये चीज़ आती है, वो चीज़ आती है। अगर आपको आती भी है तो उसकी रिवीजन करें, वो बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि यार ये मैं बेसिक है तो क्यों करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो ऐसा सोचता है वो कभी कुछ नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपना भी ध्यान रखिएगा और इन सारी बातों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली क्लास के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।